बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दें, एमडीआई स्कूल से मैं मनोकांता तिवारी सर अब आपको प्रतिदिन हाई स्कूल और 9th की कक्षाएं मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है कि एमडीआई स्कूल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है कि इस चैनल से जुड़िए, आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई उपलब्ध रहेगी। ठीक, और आपको पीडीएफ भी एमडीआई ग्रुप जो व्हाट्सएप पर बना है उस पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमने आपको बताया कि आपको प्रतिदिन क्लास 9 और 10 की जो कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से प्रतिदिन मिलती रहेंगी। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले बच्चों क्लास 10 की चर्चा करेंगे और उसमें साइंस जो पार्ट है, साइंस हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक, साइंस की भी जो क्लासें हैं और मैथ की जो क्लासें हैं और बच्चों जो विज्ञान, ये साइंस विज्ञान आप जानते हैं, साइंस की हिंदी विज्ञान होता है, विज्ञान हिंदी साइंस, मैथ भी चलेगा, गणित जिसको कहते हैं। हमने हिंदी का एक आपको पार्ट भेज दिया है, वर्णमाला, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जब एमडीआई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। ठीक, उसका पार्ट 2 आज आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्लास 10 की विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है जो एनसीईआरटी द्वारा आधारित है। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने साइंस वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले हमने शुरुआत किया भौतिक विज्ञान। ठीक, इसको आप लोग फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो बच्चों आपको याद रखना है, भौतिक विज्ञान में हमको 4 लेसन यानी 4 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा बच्चों मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा बच्चों विद्युत, ये पाठ आपका 3 होगा, विद्युत। और चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा बच्चों मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, नंबर 3 पाठ आपका है विद्युत, और चौथा पाठ आपका जो लेसन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये टोटल जो बच्चों फिजिक्स है जो आपका 25 अंक का है, 25 अंक। अगर 25 अंक है, सॉरी 25 अंक, अगर आप ये 4 चैप्टर की विधिवत जानकारी कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर मिल जाएगा। ये फिजिक्स का हो गया। रासायन विज्ञान की बच्चों अगर हम चर्चा करें तो रासायन विज्ञान में आपको कितने पाठ पढ़ने हैं, कितने लेसन? 5। कौन कौन? नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये पाठ नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, जिसमें रासायन विज्ञान में बता रहे हैं बच्चों। और तीसरा हो जाएगा धातु एवं अधातु, चौथा हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, और 5वां हो जाएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये टोटल कितने हो गए? 5। देखो बच्चों, अगर ये 5 चैप्टर आपको तैयार हो जाते हैं तो 20 अंक मिलते हैं। कितने अंक? 20। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको विधिवत नॉलेज हो जाए किसका? भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अगर आप रासायन विज्ञान का 5 चैप्टर का अध्ययन विधिवत कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। तीसरा आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, हमने इसको 4 वर्गों में बांटा है, भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन और जैव जगत। तो प्राकृतिक संसाधन में हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक होता है ऊर्जा का स्रोत, और हो जाएगा हमारा पर्यावरण, हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये हो जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर। वो भी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आगे चलते हैं जैव जगत। जैव जगत में आपको 4 चैप्टरों का अध्ययन करना है। तो हम आपको पता है कि हम आपको फिजिक्स और जो रासायन विज्ञान का अध्ययन वो कराएंगे।
पाठ्यक्रम में आपके 4 चैप्टर कौन कौन से आ जाते हैं? जीव विज्ञान में भी 4 चैप्टर आ जाते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन को भी पढ़ना पड़ेगा। जैव प्रक्रम हो गया, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, और पौधों एवं जंतुओं में जनन हो गया, आनुवंशिकता एवं जैव विकास हो गया। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं किसमें? जैव जगत में। तो हम आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस 2 अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। मैं मनोकांतिका तिवारी आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पूरी नॉलेज देंगे, और यहाँ तक क्या प्राकृतिक संसाधन भी हम आपको पढ़ा देंगे। जैव जगत आपकी मैम पढ़ाएंगे, ठीक। उनकी भी क्लासें आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तब तक मैं इधर से शुरुआत करता रहूँगा। जैव जगत के अलग उनका 4 चैप्टर है, वो आपको 10-15 दिन में ही पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। तो 2-3 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। तो आपको हम बता क्या रहे थे कि अगर प्राकृतिक संसाधन और जैव जगत को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 25 अंक। ये प्राकृतिक संसाधन और जैव प्रक्रम पूरा जोड़ा जाएगा तो 25 का हो गया फिजिक्स, 20 का हो गया रसायन विज्ञान। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50, 20 का रसायन विज्ञान, टोटल कितने? 70 अंक। तो आपके परीक्षा में 70 अंक का प्रश्न पत्र आता है। अब आपको पता है 30 नंबर क्या है? तो प्रैक्टिकल, जिसको प्रयोगात्मक आप लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का, तो 30 नंबर वो मिलता है। 70 नंबर की आपकी परीक्षा होती है जो इन्हीं चैप्टरों से आना है। तो आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16। तो हमारा मेन उद्देश्य आपको ये था कि आप पाठ्यक्रम को जाने। जिसके पास किताब वही उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको YouTube चैनल पर एक वीडियो मिलता रहेगा, व्हाट्सएप पर PDF पाठ्यक्रम का मिलता रहेगा, आप इसे खींच लीजिएगा और आप उसका बढ़िया कापी बढ़िया खरीद लीजिए, उसमें नोट्स बनाते चलिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान से। आज आपको कुछ 1-2 पॉइंट बताएंगे, फिर चैप्टर आपका प्रतिदिन चलता रहेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान से। याद रहे भौतिक विज्ञान में कितने लेसन है? 4 लेसन अगर आपको विधिवत नॉलेज हो गया तो आपको टोटल 25 अंक मिल जाएंगे। हमको चैप्टर वाइज तैयारी करना है। ये भी आपको अगर बता दे, जानना चाहो तो ये जो आपका है 13 अंक का है। अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ठीक, ये आपको दोनों 13 नंबर देगा। विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये 12, तो 12-13 कितना हो गया? आपको पता ही है, 12 ये 13 हो गया, और ये आपको 12-13 आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। आपको उम्मीद करते हैं, एक बार मैं आपको फिर से जल्दी बता देता हूँ कि आपका विज्ञान का जो सिलेबस है 70 अंक की परीक्षा होती है। मैंने इसको 4 भागों में बांटा है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन और जैव जगत। प्राकृतिक संसाधन जैव जगत अगर आप टोटल पूरा चैप्टर तैयार करेंगे तो 25 अंक, रसायन विज्ञान शुरुआत करेंगे तो 20 अंक, भौतिक विज्ञान अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 25 अंक। तो हम कहाँ शुरुआत करेंगे? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से। तो चलिए देखिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कुछ। अब आपको टेंशन नहीं लेना भैया, आप बढ़िया अच्छा खासा एक कापी ले लीजिए, सिलेबस बढ़िया बनाते चलिए। जो पढ़ाया जाए प्रतिदिन आप क्लास लीजिए और आप नोट्स बनाते रहिए। तो हम सबसे पहले आज पाठ आपका जो एक है, लेसन आपका जो एक है, वहीं से शुरुआत करते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है ना। किताब के अनुसार नहीं, इसके अनुसार चलना। फिजिक्स का पहला, ठीक। तो अब हम पहला पाठ आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन, यह प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पहला पाठ। चलिए, तो सबसे पहले अब हम शब्द क्या आया है बच्चों? प्रकाश। तो सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा ना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो अब ध्यान सुनो कि प्रकाश क्या है। आप ध्यान सुनो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। फिर से ध्यान सुनो, आपको याद कर लेना, हम 2-3 बार बताएंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है, वही कहलाता है प्रकाश। कंफर्म हुआ? फिर से एक बार देख लो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य दृष्टि को जागृत करता है, ऐसा कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दूसरे नंबर पे चलते हैं। बात क्या आ गया कि प्रकाश का परावर्तन। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये थोड़ा आप देखो, इसका हम बढ़िया चित्र बना देते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो प्रकाश का परावर्तन, अगली हेडिंग क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए आप चित्र बना लीजिए। ये आपकी एक सरल रेखा हो जाएगी, इस पर पालिश, जिसको कलई आप लोग कहते हैं, ठीक, समतल दर्पण हो जाएगा। जब कलई कर दिया जाता है किसी सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर, तो आपका एक हो जाता है समतल दर्पण। ठीक, अब ये आपका जो है ये वाली किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे भैया, अभिलंब कहेंगे। अब ध्यान सुनना यहाँ पर, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो कौन सी किरणें कहलाएंगी, आपतित किरणें, आपतित किरणें। ठीक, आपतित किरणें। और जब ये समतल दर्पण से टकराकर परिवर्तित हो जाती है तो आपको पता चल गया होगा, इसको कहेंगे भैया परावर्तित किरणें या परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। जहां पर अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतित किरणें जहां पर मिलती हैं वहां पर होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। ठीक, और ध्यान दीजिए, अभिलंब, ये जो आपका अभिलंब है और जो आपका ये है आपतित किरण, इसके बीच में कोण बनता है आई। क्या बनता है, आई। आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ये हो जाएगा। अब आगे चलो, इसके बीच में कोण बनता है आर। आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का परावर्तन, तो ये सबसे भैया पहले क्या है, समतल दर्पण। ये क्या है, आपतित किरणें। आपतित किरणें मतलब आने वाली प्रकाश किरणें, और परावर्तित मतलब क्या हुआ, जो दर्पण से परावर्तित हो जाए। ठीक, अब ध्यान से सुनो परिभाषा। एक शब्द जोड़ना है केवल, बस क्या जोड़ना है, जब प्रकाश। ठीक, एक काम और कर लेते हैं, इसको पूरा जो आपका है माध्यम मान लो। ये आपका माध्यम पहला मान लो, ये माध्यम दूसरा। माध्यम समझते हो ना, जिसको हम कहते हैं सघन माध्यम या विरल माध्यम, जल और कांच। अब देखो, जब परिभाषा ध्यान सुनो, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, इसको मान लीजिए सघन माध्यम, इसको मान लीजिए विरल माध्यम। ठीक, चलिए, सघन माध्यम, विरल। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक, तो वह अपने तल से टकराकर, भाई ये समतल दर्पण है ना, तो तल होगा जहां पर प्रकाश किरणें टकराएंगी और टकराकर वापस, जैसे आप देखते हैं शीशा। अब बताओ, शीशा पे जब प्रकाश पड़ता है तो परिवर्तित होता है ना, कि शीशा को पार करके निकल जाता है, परावर्तित करता है। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अपने तल से टकराकर पुनः उसकी दिशा में वापस लौट आती हैं। जैसे सघन माध्यम यहाँ पर प्रकाश किरणें आई, यहाँ पर टकराई और तुरंत क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ऊपर की ओर ही परिवर्तित हो गई। ठीक, अपने ओर। ये पूरा आपका जो समतल दर्पण है। अब ये नहीं कि यहाँ से प्रकाश टकराएगा तो यहाँ आएगा ना, यहाँ प्रकाश नहीं आएगा। आपने शीशा देखा होगा,
बाहर क्या है उसकी कलई है, कलई है ना भाई, शीशा आपने देखा होगा जो उसमें आप चेहरा देखते हैं चारों तरफ से लगा होता है डब्बे साइज, जब क्या है कलई, उसके बाहर प्रकाश नहीं जाता। हम जब शीशे में देखते तो हम ही जो दिखाई देते हैं तो हम परिवर्तित हो जाते हैं। वही कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अपने तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा धीरे धीरे सुनो जिससे आपको याद हो जाए। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो वह अपने तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब नियम जान लेते हैं। नियम इनके दो हैं भैया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। दो नियम हैं किसके, प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक, अब देखो आपको रखना नहीं, पहला नियम ध्यान सुनो, पहला नियम लिख भी देंगे याद भी कर लीजिए। देखो ध्यान से, पहला नियम आपतित किरणें परावर्तित किरणें, क्या भैया, आपतित किरणें, ध्यान सुन के चलिएगा, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, चलिए आपतित किरणें परावर्तित किरणें। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। याद भी कर लीजिए। देखो ध्यान सुनो, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, हम देखो इसे चल रहे हैं ना, जैसे आपतित किरणें परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु, ये आपका है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से देख लीजिए, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम ध्यान से सुनो, कभी नहीं भूलना है आपको। आई को पहले बताओ क्या कहते हैं, आपतन कोण, आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम है, बहुत आसान है दूसरा नियम यहां लिख दे रहे हैं। दूसरा नियम है कोण आई, क्या, कोण आई, कोण आर, ये कोण का निशान है भैया, कोण, ठीक, ये कोण का, तो कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो बताओ परावर्तन के दोनों नियम याद हुए। होमवर्क में आपका यही रहेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये तीनों आपको लिखना है और उसको व्हाट्सएप पर भेजना पड़ेगा आपको, ग्रुप जो बना है। ठीक, ध्यान सुनो, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, फिर कल आपको इसके आगे अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण क्या है, अवतल दर्पण क्या, उत्तल दर्पण क्या, इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब आगे ध्यान दीजिए एक बात, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अपने तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या है भैया, आपतित किरणें परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपको उम्मीद करते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियम आपको समझ में आए होंगे। होमवर्क आपका क्या है, आपको SW में नोट कर लेना भैया क्या है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। और आपको क्या करना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर MDI मिल्कीपुर का एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो स्कूल में कार्यालय का नंबर आपके पास होगा, जो परिचय पत्र मिला होगा, फोन मिलाकर उस पर जुड़ जाइए। और आपको इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो है आपका MDI स्कूल जो यूट्यूब चैनल बना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल लाल निशान बना होगा ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा।
जितने लोग आपके आरी बगल हाई स्कूल में पढ़ते हो सबको बताइए। 9th में जो उनको बताइए कि स्कूल की तरफ से अब ऑनलाइन कक्षाएं आपको दी जाती है और आपको रेगुलर आकर पढ़ना है। मैं मनोज कानका तिवारी सर आपको प्रतिदिन वीडियो मैथ की भी, हिंदी की और आपको साइंस की, तीनों की मिलती रहेगी। और मैंने हिंदी का वर्णमाला का पहला लेक्चर आपको पढ़ा दिया है, आज दूसरा लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।